गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। नव्या ऑनलाइन स्टडी चैनल में मैं सुनील उपाध्याय आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं कि एक बेहतरीन पोयम द काइट आज इसको पढ़ेंगे। बच्चों को काइट से बहुत प्यार होता है, तो चलिए ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट। हम सभी पसंद करते हैं फ्लाई काइट को उड़ाना। ठीक है, फ्लाई काइट्स। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट। हम सभी पसंद करते हैं काइट्स को फ्लाई करना। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या कभी आपने किसी एक पतंग को उड़ाने का प्रयास किया है? रीड दिस पोयम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। इस पोयम को पढ़ो काइट के बारे में, ठीक है, एज इट फ्लाइज इन द स्काई। तो चलिए, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। कुछ इसमें वर्ड हैं ऐसे जिनके आप मीनिंग भी लिखते रहना। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। हाउ ब्राइट, कितनी चमकदार। ऑन द ब्लू, ब्लू मीन्स होता है यहाँ पर आसमान को जो है ट्रेस किया गया है, ठीक है, आसमान के बारे में। ऑन द ब्लू, तो कितनी ब्राइट चमकती है आसमान में। इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। एक काइट, एक पतंग जब यह नई होती है। विथ अ डाइव, डाइव मीन्स होता है गोते खाना। एंड अ डिप, डिप मीन्स होता है नीचे की ओर आना, झुकना। इट्स स्नैप इट्स टेल, स्नैप मीन्स होता है फड़फड़ाना इट्स टेल, अपनी पूंछ को। तो क्या कह रहा है कि विथ अ डाइव एंड डिप, ठीक है, कभी हवा में गोते खाती है और कभी डिप, कभी नीचे की ओर आती है। इट्स स्नैप इट्स टेल, और यह अपनी टेल, अपनी पूंछ को क्या करती है, फड़फड़ाती है, लहराती है। ठीक है, समझ गया बच्चों? चलिए, देन सोर लाइक अ शिप, और उसके बाद देन सोर लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल। ठीक है, उसके बाद क्या है कि देन सोर लाइक अ शिप। सोर मतलब होता है तेजी से बढ़ना, लाइक अ शिप। और उसके बाद एक, जैसे अब इसकी कल्पना की गई है पानी के जहाज से, कि जैसे पानी का जहाज तेजी से आगे बढ़ता है। विथ ओनली अ सेल, ठीक है, विथ ओनली अ सेल। सेल जो है उसमें एक तरीका एक कपड़ा जैसा लगा होता है। तो कहता है कि एक जहाज की तरह जैसे वो बिल्कुल फड़फड़ाते हुए आगे जाता है। एज ओवर टाइड, अब टाइड मीन्स होता है लहर, बहाव। एज ओवर टाइड, लहर मतलब जो हवा का बहाव है। और विंड इट्स राइड, हवा के बहाव में इट राइड, राइड मीन्स होता है सवारी करना, जैसे यह सवारी कर रही हो। क्लाइंब अप टू द क्रेस्ट, क्लाइंब चढ़ती है, टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स होता है शिखर, शिखर तक पहुंचना। कभी कभी यह चढ़ जाती है या ऊपर को इतना ऊपर क्लाइंब्स करती है, इतना ऊपर निकल जाती है कि लगता है कि जैसे शिखर पे पहुंच गई हो। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, ऑफ अ गस्ट, गस्ट मीन्स होता है, क्या होता है गस्ट मीन्स हवा के झोंकों में, ठीक है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल, तो उसके बाद यह हवा के झोंकों में जो है क्या होता है, हवा के झोंकों में बहती है। एंड पुल्स, और उसके बाद हम इसे खींचते हैं। देन सीम ऑफ रेस्ट, और उसके बाद ये ऐसा लगता है कि रेस्ट कर रही है। होता है ना कभी कि आपकी जो पतंग होती है वो कभी कभी जो है वो ऐसा लगता है कि नीचे की ओर आने लगती है, तो वो कह रहा है कि इट सीम्स टू रेस्ट, और ऐसा लगता है कि रेस्ट जो है काइट इस समय रेस्ट कर रही है। और विंड फॉल, ठीक है, एज विंड फॉल्स, ठीक है, जैसे कि हवा में वो गिर रही हो नीचे को। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, अब स्लैक मीन्स क्या होता है, स्लैक मीन्स होता है ढीला, ढील देना, ढीला पड़ना। व्हेन स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग मीन्स होता है धागा उसका जिस पे पतंग उड़ती है, जिससे हम पतंग को उड़ाते हैं। व्हेन, जब स्ट्रिंग गोज स्लैक, जब धागा जो है वो हम क्या करते हैं उसको फिर स्लैक, स्लैक क्या कर देते हैं हम उसको धीरे, उसको ढील देते हैं। यू बेंड इट बैक, और तभी क्या होता है विंड, हवा वापस आ जाती है। एंड रन अंटिल, और तब तक दौड़ती है, तब तक भागती है। अ न्यू ब्रीज ब्लू, ठीक है, जब तक कि एक नई, ब्रीज मीन्स हवा, ब्लू मीन्स बहना, जब तक कि एक नई हवा नहीं बह जाती। एंड इट्स विंड फिल, और वह इसमें एक इसके पंखों में जो है क्या करती है, विंग फिल्स, जो है पंखों में भर जाती है वो हवा। एंड अप इट गोज, और यह जो है ऊपर की ओर जाने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, कितना, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, कितना चमकदार है, कितनी चमकदार वो दिख रही है आसमान में। इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, वह पतंग जब वह क्या होती है, नहीं होती है। बट
अ रेगेडियर, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, रेगेडर। बट अ रेगेडर थिंग्स, रेगेडर मीन्स होता है जब विषम कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं, विषम परिस्थितियां कब आती हैं, जब वो कट जाती है। बट अ रेगेडियर थिंग्स यू नेवर विल सी, जिसे आप कभी नहीं देखते हो, ठीक है, या जिसे आप देखना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, जब ये क्या मैंने बताया, विषम परिस्थितियां, यानी ये जब कट जाती है, और तब ये क्या हो जाता है, व्हेन इट फ्लैप ऑन अ स्ट्रिंग, और यह क्या हो जाती है, फ्लैप फड़फड़ाती है, ऑन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स धागे पे, इन द टॉप ऑफ द ट्री, कहाँ पर फड़फड़ाती है, टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के टॉप पे ये क्या करती है, आपको फड़फड़ाते हुए नजर आती है जब पतंग कट जाती है। आप देखते हो पेड़, कहीं पेड़ पे या किसी की छत पे ऐसे वो क्या हो जाती है, अटक जाती है। तो चलो बच्चों, ये पोएम हो गई है, बहुत बेहतरीन पोएम, ठीक है। तो आप इसे देखिए, और इसके साथ साथ हम फटाफट इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज क्या है इसकी, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड इन द पोएम। एक्शन वर्ड है पोएम में से, आपने इसको ढूंढना है, बहुत आसान है। डाइव है, डिफ है, स्नैप है, सोर है, राइड है, पुल है, फ्लैप है, ठीक है। तो यू हैव टू सर्च इट आउट, तो आपने इसे सर्च करना है पोएम में कि कितने एक्शन वर्ड उसमें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड दिस लाइन फ्रॉम द पोएम, इन लाइन को पढ़ो। देन सोर लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल, ठीक है। उसके बाद क्या कहाँ क्या है कि ठीक है। उसके बाद जैसे ये कह रहा है कि इन 2 लाइनों को पढ़ो। द मूवमेंट ऑफ टेल इज काइट इज कंपेयर टू अ शिप, काइट को एक कंपेयर से जो है शिप से कंपेयर किया गया है, विद अ सेल, दिस इज कॉल्ड अ सिमिली। एक सिमिली है, सिमिली मतलब एक अलंकार होता है, ठीक है, जिस उपमा दी जाती है कि शिप के साथ जो है उसका कंपेयर किया गया है। कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शन में बी कंपेयर टू। तो ये जो नीचे जो हमने वर्ड लिखे हैं, इसको किससे कंपेयर करोगे, तो ही रन लाइक, ठीक है, वह कैसे दौड़ती है, ही रन लाइक। अब बताओ, आप हॉर्स भी लिख सकते हो इसमें, आप डियर लिख सकते हो इसमें, जो बहुत तेज दौड़ते हो, तो आप किसी एक को जो है इसमें लिख सकते हो। ही ईट्स लाइक, वह कैसे खाता है, ईट्स लाइक। अब वो मतलब इसमें उपमा की गई है कि कोई ऐसी चीज जो बेटर हो। अब खाने में कौन बेटर है, ही ईट्स लाइक अ एलिफेंट। अब लिख सकते हो कि एलिफेंट की तरह खाता है, जो भी है, ही वह एलिफेंट की तरह खाता है, ठीक है। या फिर आप किसी अपने दोस्त का भी इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा खाता हो। सी सिंग लाइक, वह गाती है कैसे, सी सिंग लाइक अ बर्ड, ठीक है, बर्ड। सी सिंग लाइक कोयल, कोयल को आप जानते हो बहुत मीठा गाती है। इट साइन लाइक अ, यह चमकती है, कैसे चमकती है, साइन लाइक अ स्टार, बोलो किस जैसे तारे चमकते हो आसमान में। इट फ्लाई लाइक अ, ठीक है, इट्स फ्लाई लाइक अ। अब देखो ये तो हमारी पोएम ही है, इट्स फ्लाई लाइक अ काइट, ठीक है बच्चों। तो चलिए उसके बाद क्या है, ट्राई टू मेक अ काइट, एक काइट बनाइए। कलेक्ट द थिंग रिक्वायर सच अ, कुछ चीज़ों को कलेक्ट कीजिए। पेपर, न्यूज़पेपर, थ्रेड, ग्लू एंड थिन स्टिक दैट कैन बी बेंट, ठीक है। जो बच्चे पतंग जो उड़ाते हैं उन्हें सब पता है कि ये कैसे बनता है और इसमें ये चीज़ें कहाँ कहाँ यूज होती हैं। आफ्टर मेकिंग द काइट, काइट को बना के सी देखो इफ़ यू कैन फ्लाई इट, क्या तुम इसे उड़ा सकते हो, कह रहा है। उसके बाद इसको चेक करो। तो चलो बच्चों, हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए इसे 2 या 3 बार देखिए, और चैनल को लाइक बहुत जरूर करो। चैनल लाइक करने का बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे ये पता चलता है कि आप में से कितने बच्चे देख रहे हैं इसको, और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपकी समझ में कितनी आ रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।